तरबियत की कनीज़ों, अगर बच्चा आग की तरफ बढ़ रहा हो तो माँ नमाज छोड़कर, माँ सारे काम छोड़कर बच्चे को बचाने के लिए आग से दौड़ पड़ती है। आपके बच्चे तो नमाज छोड़ करके, दीन को छोड़ करके, दीनी तहजीब को छोड़ करके, दीनी अक़दार को छोड़ करके, दीनी तहजीब और तमद्दुन को छोड़ करके, कुरान और सुन्नत को छोड़ करके अपनी तबीयत के रास्ते पर जा रहे हैं। तुम उनको बचाने के लिए क्यों कोशिश नहीं करती? याद रखना, आजकल का हाल तो ये हो गया, पहले माँ बाप मर जाते थे तो बच्चे यतीम हो जाते थे, अब तो माँ बाप के जीते जी बच्चे यतीम हो रहे हैं। आप कहेंगे कैसे यतीम हो रहे हैं? हम कहते हैं इसलिए यतीम हो रहे हैं कि पहले माँ बाप नहीं मिलते थे, मरने के बाद नहीं मिलते थे, अब तो जीते जी नहीं मिलते। बाप भी गेम खेल रहा है मोबाइल में, माँ भी गेम खेल रही है, बाप भी मोबाइल लेके बैठा है, माँ भी मोबाइल लेके बैठी है। उस बच्चे की तरबियत कौन करे? माँ बाप जिंदा होकर उसको फायदा क्या है? अगर रोटी कपड़ा मकान की बात है तो रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती है, खाना तो जानवरों को भी मिल जाता है, सिर्फ खिलाना पिलाना अहम नहीं है। और रही बात, अल्लाह अकबर, याद रखना, बड़े से बड़े स्कूल पर के हवाले अपने बच्चों को करके बेफिक्र होने वालों, स्कूलों में आज तालीम मिल रही है, तरबियत नहीं मिल रही है। तरबियत की जिम्मेदारी आपकी है, अपने बच्चों की सही सही तरबियत करो। और ये भी बात आपको बता दूं, अगर स्कूल के टीचर सुन रहे हो तो मुझे माफ करें, वो स्कूल के टीचर खुद खड़े होकर के पेशाब करते हैं, वो आपके बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? सब टीचर ऐसे नहीं होते, लेकिन आज हालात यही है, उनको खुद दीन नहीं पता। बहुत सारे स्कूल के ऐसे टीचर है जो जुमा की नमाज नहीं पढ़ते, वो आपके बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? तो याद रखना, जुमले तल्ख हैं मगर माफ कर देना मुझे, याद रखिए, अपनी औलाद की तरबियत किसी के भरोसे मत कीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रयतिही, कि तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तुम्हारी औलाद के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, उस टीचर से नहीं पूछा जाएगा। तुम्हारी औलाद के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, मदरसे के मौलवी साहब से नहीं पूछा जाएगा कि तुमने क्यों तरबियत नहीं की। आज बच्चों के दिलों में वो खौफ नहीं है अल्लाह का जो होना चाहिए। अब ये होगा कैसे? तो याद रखिए, पहली चीज तो आपको खुद नेक बनना है। नंबर 2, इस्लामी नॉलेज आपके पास इतना होना चाहिए कि जब बच्चों को खाने के लिए आप बिठाएं तो किस तरह बच्चे खाना खाएं, सीधे हाथ से खाएं, हाथ धो के खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, अपने आगे से खाएं। ये सारी तरबियत माँ ने करनी है। हालांकि तनाव माँ जिम्मेदार नहीं है, बाप की भी जिम्मेदारी है, लेकिन बात यह है कि आजकल बाप टाइम नहीं दे रहे हैं और बाप लोग यहाँ मौजूद भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरी बहनों, अपने बच्चों की तरबियत खुद करो। उसके बाद खाते वक्त उनको बिठा करके खाने के आदाब। अब आप कहेंगे मैं ये कहां से सीखूं? आज तो इतना आसान हो गया है माशाअल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत के एक से एक बयानात इंटरनेट पर मौजूद है। लाजिम कर लो, 1 घंटे का बयान रोजाना मैंने सुनना है। जिस भी खतीब को आप पसंद करती हो उलमाए अहले सुन्नत में से 1 घंटे का उसका बयान आप सुनो और फिर अपने बच्चों को वो वाकयात सुनाओ। सोते वक्त तोता मैना चिड़िया कौवे की कहानी सुनाने की बजाय रसूलुल्लाह के मौजज़ात सुनाओ, रसूलुल्लाह के गज़वात सुनाओ, रसूलुल्लाह के असहाब की कुर्बानियां सुनाओ, रसूलुल्लाह के अहले बैत की कुर्बानियां सुनाओ, करबला की दास्तान सुनाओ, गौसे पाक के वाकयात सुनाओ, गरीब नवाज के वाकयात सुनाओ, सैयद सालार मसूद गाजी के वाकयात सुनाओ, महबूब इलाही के वाकयात सुनाओ, ये बुजुर्गों के वाकयात सुनाओ। देखो बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ेंगे भूल जाएंगे, मदरसे में पढ़ेंगे भूल जाएंगे, लेकिन माँ से जो वो पढ़ते हैं, माँ की गोद बच्चे का पहला मकतब है, पहली दरसगाह है, पहला मदरसा है। अपने बच्चों को सिखाइए, इंशाअल्लाह आपके बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर वो बात बैठेगी। देखिए बच्चे कैसे सीखते, एक बात आपको बताऊं, दलाइलुल खैरात शरीफ बहुत मशहूर किताब है। अक्सर औलिया अल्लाह इसको अपने वजीफे में विर्द में रखते हैं, कोई पूरी पढ़ता है, कोई कम से कम एक हिज़्ब पढ़ता है और बहुत पुरअसर ये किताब है, बड़ी तासीर। आप किसी भी आशिक़ रसूल की जिंदगी में देखेंगे तो आपको दलाइलुल खैरात शरीफ थोड़ी या ज्यादा नजर आएगी। बहुत मुबारक किताब है और ये मकबूल है बारगाह रिसालत में। अल्लामा सैयद सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह, इनके विसाल के बाद बरसों गुजरने के बाद इनकी कब्र खुली तो हालत ये थी, उनका कफन भी मैला नहीं हुआ था और विसाल से पहले उन्होंने जो खत बनाया था वो खत भी जैसा कि वैसे ही था। किसी ने उंगली लगाई तो उंगली लगाने पे जैसे जिंदों का खून हट जाता है फिर वापस लौट आता है, उसी तरीके से हुआ। ये वो बुजुर्ग हैं, वो दलाइलुल खैरात के मुकद्दमे में फरमाते हैं कि
एक छोटी सी बच्ची की वजह से मैंने ये किताब लिखी, और उस बच्ची की उम्र बमुश्किल तमाम 5-6 साल रही होगी। एक छोटी सी बच्ची जो है वो मुहर्रिक बनी, यानी सबब बनी कि मैं दलाइलुल खैरात लिखूं। और उनसे पूछा गया एक 5-6 साल की बच्ची कैसे जरिया बन गई, कैसे सबब बन गई? तो कहा कि हम सफर में थे, हालदे को बच्चों को सुनाने का, अच्छे वाकयात सुनाने का सिला, अच्छे वाकयात बताने का जो है वो इनाम, और अच्छे वाकयात बताने के असरात क्या है। आज हमारे बच्चे ना रसूलुल्लाह को जानते हैं, ना सहाबा को जानते हैं, ना अहले बैत को जानते हैं, ना गौसो खाजा को जानते हैं, ना पीर वलियों को जानते हैं, किसी को नहीं जानते। आजकल उनके लिए सब कुछ मोबाइल हो गया है, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। हमने बस अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा करके समझा कि हमने माँ बाप बनने की जिम्मेदारी पूरी कर दी। मैं ये भी नहीं कहता कि बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दो, लेकिन एक महदूद लम्हे के लिए दो, बच्चों को उसके नशे में डूबने मत दो। मेरी बहनों, तो अर्ज ये कर रहा था कि हज़रत सैयद सुलेमान जज़ोली फरमाते हैं कि हम लोग सफर में थे, असर की नमाज का वक्त बिल्कुल तंग हो चुका था, मकरू वक्त आने वाला था, नमाज के लिए बेचैन थे कि कहीं पानी का इंतजाम हो जाए। पानी नहीं मिल रहा था, एक कुआं नजर आया और कुएं के अंदर पानी नीचे की तरफ था, लेकिन हमारे पास सफर में होने की वजह से डोल वगैरह कुछ भी नहीं था। ऐसी हालत के अंदर हमने सोचा अब क्या करेंगे, न डोल है न कोई सामान है जिससे पानी निकालें। उतने में छोटी सी नन्ही सी बच्ची, 5 साल की बच्ची आई और उसने पूछा, चचा जान आप परेशान लगते हैं चेहरे से, चचा जान आप चेहरे से परेशान लगते हैं। हमने कहा बच्ची हाँ हम परेशान जरूर हैं, लेकिन परेशानी इतनी है असर का वक्त कहीं मकरू ना आ जाए, चला ना जाए असर का टाइम, और हमारे पास पानी निकालने के लिए कोई सामान नहीं है। बच्ची ने कहा मेरे पास भी कोई सामान नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और बच्ची ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में थूक दिया। जैसे ही बच्ची ने कुएं में थूका तो जो नीचे का पानी था वो ऊपर आ गया। जब पानी ऊपर आ गया हमने जल्दी से आसानी के साथ वुजू किया, जो बर्तन हमारे पास थे उनसे हमने पानी निकाला, इसलिए कि नीचे की तरफ तो हम बर्तन डाल नहीं सकते थे, लेकिन जो बर्तन हमारे पास सारा सामान थे उससे पानी निकाला, वुजू किया। बच्ची से कहा कि बेटी तुमने यहाँ से जाना नहीं, कुछ रुकना, नमाज असर अदा की। कहा बेटी तुम तो बड़ी वलिया हो, तुम तो बड़ी पारसा हो, तुमने क्या थूक दिया, तुम्हारे थूक की बरकत से नीचे का पानी ऊपर आ गया। लड़की ने मुस्कुरा के कहा चचा जान कोई वलिया कोई पारसाई की बात नहीं, बस बात इतनी है जब मैं सोने लगती हूँ तो मेरी अम्मी मुझे रसूलुल्लाह के वाकयात सुनाती है, तो मेरी मम्मी ने मुझे यह भी बताया कि रसूलुल्लाह जब सूखे कुएं में अपना लुआब डाल देते थे तो सूखे कुएं पानी से लबालब भर जाते थे, खारी कुएं में पानी लुआब डाल देते थे तो खारी कुएं मीठे हो जाते थे। चचा जान मैंने सोचा कि आपकी ये मुश्किल है, तो चूंकि हम लोग तो नबी वली नहीं है तो मैंने सोचा चलो जो नबी के लुआब से सूखे कुएं में पानी आ जाता था उसी नबी पर दुरूद पढ़ दूं। और मैंने अपने आका पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा और सोचा जिसके लुआब से पानी आ जाता है उसके नाम की बरकत से भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। और मैंने दुरूद पढ़ के जिस मुंह से दुरूद पढ़ा था उसी का लुआब कुएं में डाल दिया, जिसका नतीजा आपने देखा। फरमाते उस लड़के के इस वाक़े ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैंने सोचा कि अब मैं दुरूद पे जरूर किताब लिखूंगा। और उस एक नन्ही सी बच्ची के एक दुरूद की वजह से, तवज्जो चाहता हूं, उस नन्ही सी बच्ची के एक दुरूद की वजह से पूरी दुनिया दलाइलुल खैरात की पाबंद होती नजर आ रही है। पूरी दुनिया में दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ी जा रही है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, एक नन्ही सी बच्ची को वाकयात सुनाना, पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के हाथों में दलाइलुल खैरात जैसी किताब आ रही है। आप अंदाजा तो फरमाएं। इसलिए खुदा के लिए अपने बच्चों को ये वाकयात सुनाओ। उसके बाद एक अहम बात, अपने बच्चों को बुरी सोहबत से बचाओ, गलत सोहबत में बैठने न दो। और याद रखना अभी तो बच्चा है, अभी तो बेटी है, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्चा है। याद रखिए बचपने ही में तरबियत की जाती है, जवान होने के बाद तरबियत नहीं की जाती, बड़ा होने के बाद तरबियत नहीं की जाती। जब तक के पौधा होता है उसको चाहे दाएं झुका लो चाहे बाएं झुका लो, या उसको लकड़ी लगा करके सीधा खड़ा कर दो, लेकिन एक मर्तबा जब वो नन्हा सा पौधा तनावर दरख्त बन जाता है और अपने एतबार से किधर भी झुक जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उस तनावर दरख्त का रुख बदल नहीं सकती। रुख बदलने का वक्त नन्हे से पौधे के टाइम होता है, जब उसकी डंठलें नरम होती है। जब उसकी डंठलें नरम होती है उसको झुकाया भी जा सकता है, सीधा खड़ा भी किया जा सकता है बिला तमसील। बच्चों
बच्चों की तरबियत का उम्र 10 और 12 साल के बाद शुरू नहीं होता। बच्चों और बच्चियों की ज़हन साजी का वक्त जो है वो 10-12 साल के बाद शुरू नहीं होता, बल्कि बचपने में अपनी गोद ही से अपने बच्चों की तरबियत करो। बल्कि खास बात यह भी कह दूं, अपने बच्चों को दूध पीने के अय्याम में, यानी पैदा होने से लेकर 2 साल तक की जो उम्र है, उन अय्याम में गाय भैंस का दूध न पिलाओ, अपने बच्चों को जानवर का दूध न पिलाओ बिला वजह। अगर अल्लाह ने सीने में उनकी ग़िज़ा रखी है तो माँ पूरा 2 साल कोशिश करे अपने बच्चे को दूध पिलाए, इसलिए कि दूध पिलाने की भी अपनी एक फजीलत है। साइंस तो ये कहती है जो औरतें मुकम्मल दूध पिलाती अपने बच्चों को, वो सीने के कैंसर से महफूज रहती है। आज औरतें सीने के कैंसर में मुब्तला है और वजह उसकी एक ये भी है, बहुत सारी वजूहात में से दूध नहीं पिला रही है, क्योंकि दूध पिलाएगी तो उस बच्चे को बाजार में भी साथ ले जाना पड़ेगा, शादियों में भी साथ ले जाना पड़ेगा। और यहाँ भी आज तो कल औरतें माँ बनने की शौकीन थी और आज औरतें माँ बनने के बाद भी सोचती है कि बच्चा मुझे अम्मी कहेगा तो लोग मुझे जो बड़ी उम्र की समझेंगे, यानी माँ बनने के बाद भी मैं 18 साल की मालूम होना चाहिए। याद रखो ये जुल्म है। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो हर घूंट के बदले में अल्लाह उसको एक नई जान को नई जिंदगी देने का सवाब अता फरमाता है, एक जान को नई जिंदगी देने का सवाब अता फरमाता है। और जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाकर दूध मुकम्मल करती है तो फरिश्ता आकर उसकी पीठ ठोक करके कहता है, जा अब नए आमाल शुरू कर, क्योंकि अल्लाह ने तुझे गुनाह से ऐसे पाक कर दिया जैसे तू अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुई है। अल्लाह अकबर। इसलिए बच्चों को इसका उसका दूध न पीने दो। हाँ, अगर कोई बीमारी हो, वाकई कोई मजबूरी हो, दूध नहीं आता हो तो बात अलग है, लेकिन अगर अल्लाह सीने में ग़िज़ा दे रहा है तो अपना दूध पिलाओ। और दूध पिलाते वक्त कानों में ईयरफोन नहीं होना चाहिए, दूध पिलाते वक्त नजर जो है वो टीवी सीरियल पर नहीं होना चाहिए, बल्कि जब दूध पिलाओ तो दुरूद शरीफ जबान पर हो, जब दूध पिलाओ नाते मुस्तफ़ा जबान पर हो, जब दूध पिलाओ हो सके कि बावजू हो, कोशिश करो बावजू रहो, और बावजू नहीं रह सकती कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, नात शरीफ पढ़ो। इसके असरात आपके बच्चों पर होंगे और आपके बच्चों को पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह उसकी बरकतें काम आएगी। मेरी बहनों, साथ ही साथ मेरी गुजारिश आपसे ये है कि बच्चों को दादा दादी का अदब बताओ, बच्चों को चचा चची का अदब बताओ, बच्चों को खाला खालू का अदब बताओ, बच्चों को एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा मत करने दो। उनके सामने, बच्चों के सामने याद रखो, हर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है। मैं ये नहीं कहता कि झगड़ा नहीं होता, हर मियाँ बीवी में होता है झगड़ा, ये घर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है, लेकिन अपने बच्चों के सामने न लड़ो, क्योंकि जब बच्चों के सामने माँ बाप लड़ते हैं तो बच्चे जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, बच्चे मायूस हो जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। सब्र करो, शिकवे ना करो, तुम शिकवे करोगी बच्चे और बच्चियां भी शिकवे सीखेंगे। शुक्र का ज़ौक़ पैदा करो, शुक्र का शौक पैदा करो। जानती है मेरी बहनों, ये औलिया अल्लाह इतने नेक थे, आज आकर बात वहीं आती है, सबसे बड़ा मुर्शिद का रोल अगर किसी ने अदा किया है तो वो माँ है। जानती है मेरी बहनों, आप आज बच्चे छोटी छोटी चीज पे शिकवे करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं फाके करने की लज्जत तो मुझे मेरी माँ ने सिखाया। फाका किसे कहते हैं? भूखे रहना, भूखे रहना। फरमाते हैं हमारे घर में 3-3 दिन का फाका होता, लेकिन कभी शिकायत नहीं होती। क्यों शिकायत नहीं होती? कि जब हमारे घर में फाका कशी होती तो माँ ये नहीं कहती कि आज फाका है, माँ ये नहीं कहती कि आज फाका है, बल्कि जब फाका कशी की नौबत आती तो माँ कहती बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। तो माँ का ये जुमला इतना लजीज लगता, खाने में वो लज्जत नहीं आती जो माँ के इस खूबसूरत जुमले में लज्जत आती है कि बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। और जब कई दिन तक घर में खाना होता तो दिल चाहता माँ ये कब कहेगी कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। तो मैं अपनी अम्मी से पूछता हूँ, अम्मी ये बताओ हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे, हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, खुदा के लिए अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, यानी उनमें अल्लाह का खौफ, नमाज की आदत, बावुजू रहने की आदत, दीन मजहब और मसलक उनको नहीं सिखाया, तो जैसे आज की बूढ़ी औरतें और बूढ़े मर्द रो रहे हैं
औलाद बिगड़ने की वजह से आप भी रो सकती है। कहने वालों ने कहा, एक इबरत की बात लिखी कि एक नौजवान को चोरी की वजह से इतनी चोरी की, इतनी चोरी की, इतनी चोरी की कि चोरी करते करते वो बड़ा चोर और डाकू बन गया। तो हुकूमत ने सजा सुनाई, इसको फांसी दे दी जाए। ये इतना बड़ा चोर बन गया है कि इसके चोर होने की वजह से मुल्क को खतरा है, इसलिए इसको फांसी दे दो। जब फांसी देते वक्त तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा, मां से मिलना चाहता हूं। लोगों ने सोचा चोर बड़ा है लेकिन मां का अदब करता होगा। मां को लाया गया तो उसने मां का कान नोच लिया। तो लोगों ने उसको सरजनिश की, ताना दिया, बदबख्त, मरते वक्त भी मां को दुख दे रहा है। कहा, ये मेरी फांसी का अगर कोई जिम्मेदार है तो ये मेरी यही मां है। जब मैंने बचपन में छोटी मोटी चोरियां की थी तो उस वक्त मैं अपनी मां की इसी कान में आके कहता था, मैंने पैसे चुराए, मैंने सामान चुराया, मैंने ये चुराया, वो चुराया। तो उस वक्त मेरी मां मुझे कहती थी, जा ले जा करके छुपा दे। काश अगर मेरी पहली चोरी पर मेरी मां ने मुझे तमाचा मार करके रोक दिया होता तो मैं इतना बड़ा चोर न बनता। मेरी बहनों, बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज मत करो। ये सोच करके अभी तो ये बच्चा है, गाली दे रहा है बच्चा है, गाना गा रहा है बच्चा है, नाच रहा है बच्चा है, नहीं, बल्कि उसे रोको। और ये भी बात आपको बता दूं, अपने बच्चों को बद्दुआ मत दो, अपने बच्चों को बात बात पे डांटो मत, अपने बच्चों को मारो मत। ना उनको मारने की आदत डालो, ना उनको डांटने की आदत डालो, ना उनको बद्दुआ दो। याद रखना, बद्दुआ तो कभी मत देना, कभी मत देना, कभी मत देना, इसलिए कि माँ बाप की दुआ भी फौरन कबूल है और माँ बाप की बद्दुआ भी फौरन कबूल है। मेरी बहनों, तुम अपनी औलाद को गुस्से में कहती हो, मर जा और तबाह हो जा और बर्बाद हो जा। याद रखना, मां ने कहा तो ये जुमला कभी ना कभी जरूर असर करेगा। एक बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है अल्लामा ज़मख़शरी, आखिरी उम्र में बहुत बड़े आलिम थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे। आखिरी उम्र में ज़मख़शरी का पैर टूट गया था। ये बात सुन लो, बच्चों को दुआ दो, गुस्से में भी दुआ दो, नाफरमानी पर भी दुआ दो, नाफरमानी पर भी दुआ दो, बद्दुआ कभी मत दो। अल्लामा ज़मख़शरी का आखिरी उम्र में पैर टूट गया था। ज़मख़शरी से किसी ने पूछा, अल्लामा ये बताएं, इतने नेक परहेजगार मुत्तकी हो, आखिर उम्र में आपका पैर टूट गया। फरमाते हैं, मां की बद्दुआ के नतीजे, ये मेरी मां की बद्दुआ का असर है। लोगों ने पूछा, आप जैसा आलिम, आप जैसा मुहद्दिस, आप जैसा मुफस्सिर, मां की बद्दुआ कैसे ले ली आपने, और आपकी मां ने आपको बद्दुआ कैसे दे दी? तो ज़मख़शरी कहते हैं, बद्दुआ के पीछे वाक़या और बैकग्राउंड पस मंजर ये है कि एक मर्तबा मैं छोटी सी चिड़िया लाया। आजकल तो बच्चे मोबाइल से खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या से खेलते हैं, लेकिन उस वक्त के बच्चे चिड़िया और परिंदे लेकर के आते थे, उससे खेलते थे। तो अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं कि मैं छोटी सी चिड़िया लाया, उसके पैर में मैंने डोरा बांध दिया और डोरा बांध करके मैं चिड़िया को छोड़ देता, वो उड़ती, फिर मैं डोरा पकड़ के खींच लेता, फिर चिड़िया मेरे पास आती, फिर छोड़ देता, फिर डोरा पकड़ के खींच लेता, चिड़िया मेरे पास आती। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि अब की बार मैंने जो चिड़िया को छोड़ा तो चिड़िया घोंसले में जाकर के बैठ गई, और बैठ गई तो उसने अपने पैरों के पंजों से घोंसले की लकड़ियों को पकड़ लिया। मैं खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, हत्ता कि मैंने जोर से खींचा। जब डोरा आया तो डोरे में चिड़िया का कटा हुआ पैर आ गया, उसका पैर टूट गया और पैर आ गया। मेरी मां ने देखा और गुस्से में कहा कि तूने चिड़िया का पैर तोड़ा, जा अल्लाह तेरा पैर तोड़े। तो कहा, जिंदगी में तो ये पैर कभी नहीं टूटा, लेकिन मां की बद्दुआ का असर आखिरी उम्र में आया कि मेरा पैर टूट गया। इसलिए मेरी बहनों, अपने बच्चों को कभी बद्दुआ ना दो, बच्चियों को कभी बद्दुआ ना दो, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, बदबख्त, ये सब नहीं, बल्कि उनके लिए हमेशा दुआ करो। आपका एक जुमला उसको तबाह भी कर सकता है और आपकी एक दुआ उसको तरक्की की मनाजिल पर भी ले जा सकती है। और अपने बच्चों की मजीद कैसे तरबियत करना चाहिए, SDI चैनल पर हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के बयानात है, उसको देख लें। हुजूर मुफक्किर इस्लाम के बयानात है, उसको देख लें। और भी उलमा के बयानात हैं, आप उसको देखें कि बच्चों
کی تربیت کیسے کی جائے اس پر رسائل بھی موجود ہیں اور کتابیں بھی موجود ہیں، اور اپنے بچوں کی صالح تربیت کرو۔ اور سب تربیت کرنے کے بعد ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں، سب تربیت کرنے کے بعد بھی بچے نہیں سدھرتے جب تک کہ ان کے پیچھے دعا نہ ہو۔ یاد رکھیں، سب تربیت کر کے بھی اللہ سے کہو مولا جو کوشش میں نے کرنی تھی کر لی، اب اس کو سدھارنا تیرے کرم پر ہے، اگر تو سدھار دے گا تو یہ سدھر جائے گا۔ مجھے ایک بہت پیاری بات آخری میں یہاں پر یاد آ گئی، آپ کو بتاؤں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں کہ ان کی ولایت کے ڈنکے پوری دنیا میں بجتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا بچہ، اس کا دماغ ہی نہیں چلتا تھا پڑھنے میں، میرے بیٹے کا دماغ ہی نہیں چلتا تھا پڑھنے میں، خوب ڈانٹتا تھا، خوب بولتا تھا، خوب تربیت کرتا تھا، نہیں چلتا تھا۔ ایک دن میں نے اللہ سے کہا اللہ اس کو میں نہیں سدھار سکا مولا، تربیت نہ کر سکا، میں ناکام ہو گیا، اس کو تو سدھار دے۔ تو فرمایا جیسے صبح ہوئی تو مجھ سے زیادہ کتابوں کا شوق اللہ نے اس کے دل میں سبحان اللہ، تو اس سبحان لیے یاد اللہ۔ رکھیں سب کچھ کر کے بھی اپنی تربیت پہ نتیجہ، اپنی تربیت پہ غرور اور گھمنڈ نہ کرنا، اللہ رسول کو سونپو، اس لیے کہ جس کو اللہ سدھار دے اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ بے شک، من بے شک۔ یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یاد رکھنا، کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے پہ کم محنت کی تھی؟ لیکن اللہ کے فیصلے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس وجہ سے میری بہنوں دعاؤں کا خاص اہتمام کرو، اور یاد رکھنا دعا کا سب سے بہترین وقت دو وقت ہے، یا تو فجر سے پہلے کا تہجد کا وقت، یا تو مغرب سے پہلے کے غروب آفتاب کا وقت۔ سبحان ان دو اللہ۔ اوقات میں دعائیں قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ ویسے ماں باپ جب دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ میری اولادوں کو بھی قیامت تک اور آپ کی نسلوں کو بھی نیک بنائے۔ آمین۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آمین۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ آمین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آمین۔ رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میری بہنوں غروب آفتاب کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آئیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اور آج سے عہد کرو کہ جاؤ گی تو نمازی بن کر کے جاؤ گی، آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑو گی، اور خاص طور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مختصر درود شریف ہے، اس کو روزانہ 313 بار ضرور پڑھو گی۔ جو 313 بار درود شریف پڑھے گا اس کو دو فائدے ہیں، مرنے سے پہلے رسول اللہ کا دیدار ہوگا، اور مرنے سے پہلے جنت کے جس حصے میں رکھے جائیں گے جنت کا وہ حصہ بھی دکھا دیا جائے گا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر درود 100 بار پڑھو تو 2 منٹ میں ہو جاتا ہے، 300 بار پڑھو گی تو 6 منٹ کے اندر ہو جائے گا۔ 6 منٹ کا وقت نکالو، بچوں کو بھی درود شریف کی عادت ڈالو، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ آئیے سچی توبہ کر لیں کہ آج کے بعد نماز ترک نہیں کریں گے، آج کے بعد گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، آج کے بعد بے پردگی کی طرف نہیں